नमस्कार मेरे सज्जनों, मेरे नौजवान साथियों। मैं इनको, जिन्होंने अग्निपीर योजना की प्लानिंग दी थी ना गवर्नमेंट को, उनका दूर दूर तक ना किसानी से कोई नाता है, ना कोई उन्होंने गरीबी देखी है, और ना ही उन्होंने कभी मजदूरी की है उनके बाप दादाओं ने। अगर उनका इतिहास खोल के देखा जाए ना कि उनके बाप दादा क्या करते थे, तो आपकी आंखें फट जाएगी और आप लोगों की उंगली दांत के नीचे चले जाएगी। ठीक है, इनको पता नहीं है गरीबी क्या होती है, मजदूरी क्या चीज़ है, किसानी क्या चीज़ है। ये योजना निकाली है ना इन्होंने 4 साल की, बहुत ख़तरनाक योजना है। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ जो इनके बड़े हितैषी बने हुए हैं, जो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम की। कोई बात नहीं, हम भी चुप बैठे हुए हैं, समय आएगा। जो आर्मी के ऑफिसर है इनको 4 साल के लिए भेजो ना, इनको अग्निवीर की जगह कुछ और वीर बना दो, इनको 4 साल के लिए भेजो। जो IPS हैं इनको 4 साल के लिए भेजो, जो KS हैं उनको 4 साल के लिए भेजो, फिर पता चलेगा। क्योंकि ये लोग मजबूर हैं ना, गरीबी है इन लोगों के अंदर, इसलिए कुछ कर नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। मेरे अंदर जब तक सांस है ना, जब तक सांस है तब तक मैं अग्निपथ स्कीम का विरोध करता रहूँगा। जिसने भी मेरे को गोली मारनी है मार लेना आके। मैं बोलता हूँ कि अग्निवीर स्कीम बहुत ही हमारे लिए गंदी है, खतरनाक है, ये हमारे को बिल्कुल लायक नहीं है। मैं पूरे कंप्लीट हिंदुस्तान के नौजवान को बताना चाहता हूँ कि इस स्कीम का, अग्निपथ स्कीम का खुलकर विरोध करें। क्यों? मैं एक फ़ौजी रिटायर हूँ, मैं फ़ौज में गया, ट्रेनिंग करी 13 महीने की, 56 वीक एक ट्रेनिंग करी और 2-3 वीक और आगे किया। जुंट में आया, जुंट में ट्रेनिंग चली, लास्ट तक ट्रेनिंग चलती रही और 36 साल में पेंशन आया। 36 साल में पहले बिल्कुल जवान था। जंग लठ भर का जंग था मैं। ये सिर्फ इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि हमारे को जंग आर्मी चाहिए। 35 साल तक आदमी, 40 साल तक जवान होता है, जवान। ठीक है, ये सिर्फ एक ही बहाना था इनका, इस गवर्नमेंट का। मैं मोदी साहब का दोष दूंगा। मोदी साहब, जितनी आपने हमारे साथ जाति करनी है कर लो, कोई नहीं। सूरज निकलता है ना तो सूरज डूबता भी है। मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अमित साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा। सूरज है आपका, चढ़ता है, अभी एक दिन इधर भी जाएगा, पश्चिम की तरफ भी ग्रूव होगा, रात आएगी आपके लिए भी, रात एक दिन। ठीक है, मैं विरोध करूंगा। जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो इनके चमचे हैं बीजेपी के, इन्होंने कुछ खाया है। कुछ 2-3 जवान सपोर्ट कर रहे थे ना कि अग्निपीर स्कीम अच्छी है, जो सपोर्ट कर रहे थे, तू भी आ जा 4 साल करके, तू भी आ जाना बाहर 4 साल चेक करके। और जो एक मेजर साहब था कोई AMC का चमचा, उसको बोलो तू भी आ जा 4 साल करके बाहर, विदाउट पेंशन लेके आ जा। मैं फ़ौज में गया था, मैंने ट्रेनिंग करी, मेरे को पता था कि अगर मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरे पीछे मेरे 4 सिस्टर हैं, 4 सिस्टर थी उस टाइम, अनमैरिड। मेरी माँ थी, मेरे छोटा भाई था जो मेरे ऊपर डिपेंड थे। मैंने फ़ौज के अंदर सर्विस करते हुए उनकी शादी भी की, फ़ौज में नौकरी भी की, अपनी माँ को भी अभी संभाल रहा हूँ। ठीक है, एक फौजी के पीछे कम से कम 4 मेंबर घर से आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन जो 4 साल का हमारे ऊपर दब्बा डाला है ना आप लोगों ने, आपको माफ़ नहीं करेगा इतिहास। ये याद रखना,
हम चुप बैठे हैं क्यों? हम गरीबों के बच्चे हैं, हम जवाब देंगे। मैं तो जनता को बहुत बोला था लोकसभा इलेक्शन में कि इनको वोट मत डालो, फ़र्क पड़ा है, कोई बात नहीं, 5 साल की बात फिर है, फिर आएगी इलेक्शन, फिर जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार इनका पत्ता साफ करिए। ठीक है, मानता हूं कि कांग्रेस सरकार ने भी कुछ गलत काम किए हुए हैं। जितने आप लोगों ने हमारी आर्मी के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे जवानों के साथ, हमारे यूथ के साथ, हमारे मजदूरों के साथ जितना धोखा मोदी साहब की गवर्नमेंट में हुआ है ना, इतना किसी की गवर्नमेंट नहीं हुआ। मोदी साहब जी, मैंने आपकी स्टेट में फ़ौज में नौकरी करने के बाद 13 साल आपकी गुजरात में मैंने नौकरी की है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, 12 घंटे ड्यूटी करके एक फौजी आदमी ही कर सकता है। ठीक है, और ठीक है, मेरे अंदर काबिलियत थी, मैंने कंप्यूटर सीख लिया और मैं 13 साल निकाल दिए एक चेयर के ऊपर। लेकिन बाहर हमारे फौजी 12 घंटे ड्यूटी करते हैं खड़ा होके, आपके जो गुजराती नहीं कर सकते। अगर आपने पूछना है तो मैं सबको बोलता हूँ कि गुजरात मेरे को ये बताए मोदी साहब कि आपके गुजरात के कितने शहीद हुए हैं सेना के अंदर। मेरे को पूरा आप ब्यौरा दे दो कि कितने आपके सैनिक शहीद हुए हैं। ये ब्यौरा आप राजस्थान का लो, हरियाणा का लो, पंजाब का लो, हिमाचल का लो, जम्मू कश्मीर का ब्यौरा निकालो और हर स्टेट के आदमी कितने नौजवान फौजी जो सेना में शहीद हुए हैं और अपनी स्टेट का निकालो। आपके फौज में कितने थे, कितने हैं? जाते नहीं है, एक तो आपके डरते हैं लोग, मैं जानता हूँ। जितना गुजराती फौज में जाने से डरता है, इतना कहीं डरता ही नहीं यार। वही राजपूत वर्ग करके हैं 2-4 जड़ी कौम है उधर राजपूत, वो जाता है उनका एक आधा लड़का फौज के अंदर। ठीक है, आपने जो हमारे साथ काम किया है ये इतिहास माफ़ नहीं करेगा आपको। आपने तो चले जाना इस दुनिया से, आपकी ना रन है ना कन्न है। आपकी शादी हुई, आपने उसको भी छोड़ दिया और मेरे को बताया है आपका, आप जहाँ के रहने वाले हैं ना, आप बचपन में कैसे थे, क्या करते थे। ठीक है, इतने पर्दे मत मेरे से उखाड़ लेना। ये दुनिया क्या है, आपका भाषण सुन के मोहित हो जाती है आपके ऊपर। सिर्फ आपको भाषण आता है और दादागिरी करना आती है। ठीक है, तो मैं जनता से यही करूँगा कि मैं तो विरोध करता रहूँगा, लास्ट सांस तक विरोध करूँगा। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल।